हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो 16 मई 2021 के जो न्यूज़पेपर है उससे उसकी रीडिंग से जो करंट अफेयर्स बनते हैं फ्रेंड, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे वही मैंने आपको प्रिपेयर करके दिया हुआ है। अभी जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो साइक्लोन टाउटे जो अभी हिट किया है 16 मई 2021 को इंडिया के सॉरी वेस्टर्न कोस्ट में, तो उससे रिलेटेड जियोग्राफी में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली दोज क्वेश्चन विल कम फ्रॉम यू। ठीक है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं प्लीज़ गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। आपको डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको जियोलाइट, जो आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में और न्यूज़ में है। जियोलाइट करके ये जो एक मटीरियल होता है जो बहुत से कामों में आता है। अभी जो इसका पर्पस है वो ऑक्सीजन, जो आपके जो कंसनट्रेटर है, जो मशीन होती है एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक मशीन होती है, उसमें क्या होता है जियोलाइट करके केमिकल यूज़ होता है। और ये जो है आपके जो एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है उसको जो एनवायरनमेंट की जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन होता है। आपको पता है कि 78% ऑक्सीजन होता है और 21% इज नाइट्रोजन। तो एयर से ऑक्सीजन को सेग्रीगेट करके ये प्योर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में देता है ये जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो उसके लिए जो मटेरियल उसके अंदर जो काम करता है, मटेरियल जो उसको डालते हैं उसको बोलते हैं जियोलाइट। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि जियोलाइट क्या है। उसके बाद जो है चाइना का जो मार्स मिशन, अभी चाइना हैज़ बिकम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द मार्स। ठीक है, विद दिस स्पेस क्राफ्ट हैविंग अ लैंडर एंड रोवर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नीरा टंडन, ये मैं आपको अभी इधर ही बता देता हूँ कि इंडियन अमेरिकन है। इनको जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके जो स्पेशल एडवाइज़र इनको नियुक्त किया गया है, तो इसलिए ये भी न्यूज़ में है। और उसके बाद जो एक और न्यूज़ में आ रहा है यंगेस्ट पंचायत प्रधान ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, अभी जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा वो आ रहा है नेहा वर्मा। ये जो है जो तांबर पंचायत है जयसिंहपुर डिवीज़न में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जयसिंहपुर डिवीज़न में तांबर पंचायत है, वहाँ की प्रधान है, 24 वर्ष की हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है यंगेस्ट प्रधान है। अभी जो रिसेंटली जो पंचायत चुनाव हुआ है, और डेफिनेटली यू कैन गूगल इट, और या किसी को और कोई अगर जानकारी हो तो दे कैन कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो अभी जो जितना कोविड वाला चला हुआ है तो उसमें मैक्सिमम ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से लेबोरेटरीज भारत बायोटेक की कहाँ है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो कहाँ बनती है, और उसके जो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो कहाँ पे बनती है, ये सब चीज़ें, स्पुतनिक वी क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू माई अर्लियर वीडियो, जो पहले जो मैंने वीडियोज़ दिए हुए हैं आपको उसके थ्रू जाइए, आपको पूरा नॉलेज उसमें मिल जाएगा। तो आज ज़्यादा ना बोलता हूँ, अभी जो लेट अस स्टार्ट विद ये साइक्लोन टोटे। ठीक है, जो मेन आज की जो रहेगा, जो टॉपिक रहेगा साइक्लोन टोटे। तो इसको आपको पता है कि ये जो साइक्लोन है इट हैज़ हिट होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि ये जो अरबियन सी में ये जो हिट किया हुआ है अरबियन सी में, दिस इज आवर ब्यूटीफुल इंडिया, ये जो है इसका वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में मतलब आपका ये आपका गुजरात, दिस इज़ योर महाराष्ट्र, दिस इज योर कर्नाटका, दिस इज इन बिटवीन योर गोवा, दिस इज योर केरला। ठीक है, केरला कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, गोवा के बीच में फिर आगे दिस, एक बार फिर से, दिस इज योर गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बीच में गोवा है, फिर कर्नाटका है, कर्नाटका बाद केरला है। ठीक है, फिर नीचे तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरा आप देख सकते हैं वेस्ट कोस्ट का ये है। अब वेस्ट कोस्ट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली इसको क्या बोलते हैं, जो वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं। मालाबार कोस्ट जो है ये आपका इधर ये आपका केरला से स्टार्ट हो गया, केरला एंड सम पोर्शन ऑफ कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, तो ये जो आपको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद कोंकण कोस्ट है आपका, जो है कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि मालाबार कोस्ट क्या है और मालाबार कोस्ट क्या है और कोंकण कोस्ट क्या है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री हिल्स। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो
वेस्टर्न घाट का जो अल्टरनेट नेम है दैट इज सह्याद्री हिल्स, ठीक है, सह्याद्री हिल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। दिस इज द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्ट पार्ट में कंट्री इसकी कंट्री के। और ईस्टर्न घाट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट में भी नॉर्थ सरकार ऊपर आता है। मैं जब ज्योग्राफी का या फर्दर कोई करंट अफेयर्स का रिलेटेड इससे आता है तो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोस फॉर यू, बट आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू कि एक पता करने के लिए आपको कि ये कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे होता है, और ये क्या बोलते हैं कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट कहाँ किसको बोलते हैं, मालाबार तट और कोंकण तट, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट कौन से किसको बोलते हैं, और वेस्टर्न घाट का जो दूसरा अल्टरनेट नाम क्या है, सह्याद्री हिल्स। डेफिनेटली इतना आपको यहाँ से आएगा। इसके बाद अरबियन सी, आपको पता है अरबियन सी इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। बे ऑफ बंगाल आपका ये है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसके बाद साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन जो है वो जो है एक जो लो प्रेशर सिस्टम होता है, ये एक वेदर फिनोमिना होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है कि कहीं पे भी आपको लो प्रेशर जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड में थोड़ा सा आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, आपको देखिए। उसके बाद ट्रॉपिक्स क्या होते हैं, जो आपको देखोगे ट्रॉपिक्स जो है क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखो, ये जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंट जो साइक्लोन्स जो डिफरेंट रीजन में उनके नेम क्या हैं। तो हरिकेन बोलते हैं, हरिकेन, ये देखो हरिकेन जो है, हरिकेन इज बोल वेस्ट इंडीज़ में द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, जहाँ पे आपका फ्लोरिडा जो कोस्ट है उसके बाद, और रीजन दीज जो वेस्ट इंडीज़ और जो फ्लोरिडा के अराउंड में, जो यूएस के फ्लोरिडा के अराउंड में जो रीजन है वहाँ उसको बोलते हैं हरिकेन, ठीक है। और फिलीपीन आइलैंड्स और चाइना और जापान में इसको बोलते हैं टाइफून, ठीक है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी में वेयर दीज आर नोन साइक्लोन्स। और उसके बाद मेडागास्कर आपको पता है, मेडागास्कर इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ और कंट्री, जो वेस्टर्न जहाँ पे आपका ये मालदीव एंड मॉरिशस आता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एंड ईस्ट अफ्रीका एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इसको बोलते साइक्लोन बोलते हैं। एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं, बिल्ली, ठीक है। और टोर्नाडो कहाँ पे बोलते हैं, यूएसए एंड मैक्सिको में देखो, मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिको एंड यूएसए में इसको टोर्नाडो बोलते हैं। तो ये आपको कहीं भी डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम कि आपको जो है जो साइक्लोन्स हैं और डिफरेंट नेम से क्या बोलते हैं, और बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ इस स्लाइड को, ये जो लेक्चर है इसको वीडियो को ध्यान से सुनना, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग, ठीक है। कि आपको बोलते हैं हुरिकेन जो है वेस्ट इंडीज़ को जो एंड जो कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा बोलते हैं उसको बोलते हैं हरिकेन, ठीक है। फिलीपींस में इसको टाइफून्स बोलते हैं। और साइक्लोन कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। और उसके बाद इसको जो बिल्ली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और टोर्नाडोज कहाँ बोलते हैं, यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आएगा कि टोर्नाडो जो आपको मैच दी फॉलोइंग्स करके आ जाता है, ठीक है। तो उसमें लिखा जाता है कि हरिकेन के आगे लिखा जाएगा आपको कि ये जो वेस्ट इंडीज़ या कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, या आपको दिया जाएगा कि जैसे कोई दूसरा दे दिया जाएगा जापान, तो आपको जो उसको मैच करना है। तो दिस इज द ओनली स्लाइड वेयर यू कैन गेट इट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द नॉलेज कि कैसे इसको मैच करना है। और थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन जो होता है ये दो होते हैं, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिक्स में जो साइक्लोन होते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और जो ट्रॉपिक्स के जो बाहर होते हैं उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अब ट्रॉपिक्स क्या होता है मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। ये देखो, ये जो होता है आपको, ये जो देखो ये पूरा ग्लोब है, ये ग्लोब है, और ग्लोब में ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब में देखा होगा आपने, ये जो है 23 डिग्री, ये जो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज और इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको 23 डिग्री पॉइंट 2 साउथ में क्या है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बाद जो 23 डिग्री नॉर्थ में होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको आपने देखा होगा कि ये जो इक्वेटर है देखो, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर जो भी ये एंगल्स बनाते हैं, यहाँ से देखो 0 डिग्री से जो एंगल बनाते हैं, आप इस स्लाइड्स को जो बाद में आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइड करके। तो ये जो लैटिट्यूड होता है, ठीक है, लैटिट्यूड जो एंगल बनाते हैं 30 डिग्री देखो, 60 डिग्री, 90 डिग्री लाइक दैट, ठीक है। तो ये
अर्थ के जो सेंटर से, इसको एज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम्ड लाइन है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइन है बट इसको प्रेज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो आपने इक्वेटर, इक्वेटर से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ये इसके बाहर जो एरिया होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ये जो होता है अप टू 66 डिग्री तक, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, और ऊपर जो होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक रीजन, ठीक है। ये जो जियोग्राफी में जब भी आपको रिलेटेड कोई करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा देन आई विल टेल यू, लेकिन अभी जो आप इतना समझ लो कि ये जो साइक्लोन्स है दे कम्स इन द ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है आपको पता है कि ट्रॉपिक्स का एक और स्पेशलिटी है, जो वहाँ पे जो सन रेज हैं, सन रेज डायरेक्ट जो है उस पर फॉल करती हैं, ठीक है। जो सन जो है हमेशा आपने देखा उत्तरायण और आपने देखा दक्षिणायन, ठीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन जो एक आपने सुना होगा हमारे कि उत्तरायण चल रहा है अभी और दक्षिणायन चल रहा है। जब सन जो है अपना जो है कोर्स स्टार्ट करता है नॉर्थन ऑफ द हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपको बताया इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ से, तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। जब जो सन का जो आपको देखा हो, जो ये इक्वेटर से ऊपर को जो यहाँ जब चलता है उसको उत्तरायण बोलते हैं, और यहाँ की तरफ से दक्षिणायन बोलते हैं। तो उत्तरायण की तरफ जब चलता है तो हमारे यहाँ जो है गर्मियों का सीजन जो है अप्रैल, जो जनवरी 13 के बाद जो ये स्टार्ट होता है सीजन यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये सन ज़्यादा होता है और डायरेक्ट यहाँ पे फॉल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में आपने देखा होगा कि ये जो बे ऑफ बंगाल हो गया या अरबियन सी हो गया, देखो यहाँ पे जो है जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं। लो प्रेशर एरिया क्यों क्रिएट होते हैं कि लो प्रेशर एरिया होता है कि वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशियन। जब ओशियन का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ता है, उससे क्या होता है कि मॉइस्ट एयर जो वार्म एयर ऊपर रेज होती है, धीरे धीरे ऊपर रेज। आज में देखो तो बाष्पीकरण होता है ये जो सन की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अत्यधिक गर्मी की वजह से क्या होता है, ऊपर से हीट, एक्सेसिव हीट की वजह से जो है ऊपर की तरफ जो इसका वार्म जो मॉइस्ट एयर है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वाटर वेपर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर, उससे वाटर वेपर ऊपर राइज होते हैं, ऊपर क्या होता है कि बादल बन जाते हैं, ठीक है। बादल जब कंडेंसेशन होते हैं तो बारिश होती है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या होता है, जैसे वार्म एयर ऊपर रेज होती है तो उसके अलावा जो है यहाँ पे जो आपकी कोल्ड एयर है, नीचे से कोल्ड एयर है वहाँ आके इसको कोल्ड एयर वहाँ पे कवर करना शुरू करती है। उसकी वजह से एक यहाँ से देखो कोल्ड एयर आएगी और वार्म एयर होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। वार्म एयर होकर ऊपर उठ जाती है। लेकिन इन बिटवीन क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो साइक्लोन्स का वहीं पे जब आपको जो हवा है वो चारों तरफ से आके वहाँ कवर होना शुरू कर देती है, ठीक। कवर होना शुरू होती है तो उससे क्या होता है कि फिर इससे लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए जो सराउंडिंग जो ठंडी हवा है वो वहाँ से आके इसको कवर करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे सी में आपने देखा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं, और ये आपको कहीं पे भी जो है ये जो साइक्लोन वाली कंडीशन तैयार करते हैं। और जब ये जो लैंड में जाते हैं तो वहाँ पे जाके क्या होता है, ये वीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये लो प्रेशर जो है बनना कम हो जाता है, ठीक है। आप ये मोटा जानकारी लो। उसकी वजह से जो है लैंड पे एक जगह पर्टिकुलर ये हीट होके जो है वहाँ पे बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो है वीक हो जाता है, ठीक है। और बारिश क्या होती है वहाँ से, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ को कवर करने के लिए हवा जो है बहुत तेज गति में चलती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इसीलिए जो भी होता है, आपने देखो कि बीच में पेड़ उखड़ जाएंगे, मकान उखड़ जाएंगे, मकानों की जो छतें हैं उड़ जाएंगी और बहुत जोर की बारिश होगी। इसीलिए जो है बिल्डिंग और इसमें जो बिल्डिंग एंड मैन एंड मशीनरी को वहाँ से नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए साइक्लोन्स जो है ये साइक्लोन फॉर्मेशन होती है, ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताया, ठीक है। और ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो मैंने बताया था आपको, ये लॉन्गिट्यूड दिस इज जो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में कि किन अक्षांशों के बीच में किन अक्षांशों में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इसको केवल ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। इसके बारे में कोई डाउट हो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन से रिलेटेड है, ये साइक्लोन से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो है मैंने आपको एक और मैंने बताया था जेल्यूट का मैंने बताया था आपको कि जो ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ठीक है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जेल्यूट करके केमिकल होता है, ये डिफरेंट पार्ट है वहाँ यहीं पे जो है ये जो है देखो एयर आती है, एयर आके जो भी एनवायरनमेंट की एयर है ये यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद
जो भी है यहाँ पे वो जेल्यूट केमिकल है वो उसको सेग्रीगेट करता है, यहाँ प्योर ऑक्सीजन जो है यहाँ से फिर वो सप्लाई करता है, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन 95% से 95% तक जो है प्योर ऑक्सीजन वो आपको देता है। उसके बाद चाइना का जो मार्स मिशन है फ्रेंड्स, जो चाइना का जो मार्स मिशन है, देखो चाइना ने अभी, चाइना इज बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड सोवियत यूनियन टू लैंड इट्स स्पेस क्राफ्ट ऑन द मार्स, ठीक है, मार्स के अंदर जो है उन्होंने अपना जो स्पेस क्राफ्ट उतार दिया, उसमें एक लैंडर था जो उसको लैंड करवाएगा, रोवर जहाँ पे जो है इसकी जो सरफेस में जाके वहाँ उसकी जो मिट्टी वगैरह है या वहाँ की जो एनवायरनमेंट कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो इसका रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसका जो मार्स, जो उनका जो मार्स स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम क्या था, मिशन का नाम क्या था, टियानवेन-1, ठीक है, और लैंडर और रोवर साथ लेके गए, उसको मार्स का नाम क्या, रेड प्लेनेट है, और यूएस सोवियत यूनियन के बाद हो जाए तीसरी कंट्री बन गई है अभी वर्ल्ड में कि ये उनके मार्स मिशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड उससे रिलेटेड में एक और आपको बताता हूँ कि जो जनरल जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि देखो ये जो है जो 8 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट तो नहीं है, जो प्लूटो है उसको प्लेनेट की जो कैटेगरी था उससे बाहर निकाल दिया उसको, तो अभी जो है टोटल ओनली देयर आर 8 प्लेनेट। तो वो कौन से हैं, दिस इज सन, ठीक है, ये क्या है, ये क्या सन है, ठीक है, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये जो है सभी जो है इसके सन के चारों ओर जो है अपने जो भी उनका पाथ होता है उसमें वो जो उसके रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, देखो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट अभी मैं थोड़ा आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। जो आपको पता है जो अर्थ के जो पड़ोसी हैं दैट इज वीनस एंड मार्स, ठीक है। और इस तरह आपको इसको आप याद रखिए, अगर आपको याद रखना है थोड़ा सा, इसको एक निमोनिक्स है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सॉ अस 9 प्लेनेट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपको, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस 9 प्लेनेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एम से माई मतलब मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो आप ना माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस 9 प्लेनेट की ये अगर आप करोगे तो इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक और बोला बच जाता है आपको कि अर्थ का जो ट्विंस है वो कौन सा है, वेनस, ठीक है। और उसके बाद जो मार्स है ये मार्स है, ठीक है, अर्थ के बाद मार्स है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो मार्स को रेड प्लेनेट भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आप ये क्रम में याद रखिए, आपको जो है कहीं पे भी ये जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर टुडे। अगर इसमें कुछ छूटा होगा आपको तो यू कैन कमेंट इट, और उसके बारे में कुछ डाउट होगा तो आपको आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस टू यू। डेफिनेटली जो है ये आपको जो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएंगे, ठीक है। एग्जाम में ये जो उससे एग्जाम में कोई और बाहर से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, जो भी करंट में जो टॉपिक चल रहे होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स कीप ऑन स्टडिंग और मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, एंड आई एम ऑल्सो देयर विद यू। और बस ये है कि आप सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को, लाइक और शेयर जरूर करते रहे और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।